नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको सितारों की नगरी में लेकर चलते हैं और हर रोज नए नए सितारों से, कलाकारों से मिलवाते हैं। लेकिन आज जो सितारा है वो हम आपको बता दें टीकमगढ़ जिले से है। जी हाँ, टीकमगढ़ जिले के छोटे से गांव से है, लेकिन आज नाम उन्होंने मुंबई में कमाया। और सबसे खास बात यह है कि फिल्में तो उन्होंने की है, फिल्में तो वे कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनका जुड़ाव जो रहा है वो रंगमंच से रहा है। अभी भी रंगमंच को पहले तवज्जो देते हैं। चलिए उनके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जाने माने अभिनेता संजय श्रीवास्तव है। जी हाँ, वही संजय श्रीवास्तव जिन्हें आप लोगों ने छलावा जो वेब सीरीज उसमें आएंगे वो नजर, लेकिन कौन कौन सी फिल्मों में आपने उन्हें देखा है, कौन कौन सी वेब सीरीज में उन्हें आपने देखा है, वो हम आपको पहले बता देते हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आपके बारे में दर्शकों को बता दूं ताकि उन्हें भी याद आ जाए कि संजय जी हमें कहां कहां दिखाई दिए थे। तो मैं आपको बता दूं, अरुणा शॉर्ट फिल्म में एज ए लॉयर के किरदार में संजय श्रीवास्तव हमें दिखाई दिए थे। वहीं बात करें तो सोन चिड़ैया फिल्म जो काफी फेमस और हिट फिल्म हुई थी, उसमें सब इंस्पेक्टर के किरदार में दिखाई दिए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आशुतोष राणा के साथ संजय श्रीवास्तव दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें तो तलवार फिल्म, पिंजवार फिल्म में भी नजर आते हैं। अच्छा, बात करें तो जो उनकी फिल्में हैं, तलवार है, पिंजवार है, सोन चिड़ैया है, ये जो फिल्में हैं तमाम फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। तो ऐसे में संजय जी फिल्मों को भी तवज्जो देते हैं, लेकिन रंगमंच से उनका काफी लगाव है। चलिए आज सीधे उन्हीं से आपको बात करवाते हैं कि आखिर उनकी जर्नी कैसी चल रही है, आगे हमें कहां दिखाई देंगे और रंगमंच से उनका कितना जुड़ाव है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जब ऐसे कलाकारों को हम स्क्रीन पर देखते हैं तब तो खुशी होती ही है, लेकिन जब बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वागीशा जी और सुदेश न्यूज चैनल का, और जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। अब आपका प्रश्न ये है कि आपने जर्नी की शुरुआत पूछ रही हैं आप, शायद मुझे लगता है। जी संजय जी, बात तो मुझे बहुत सारी करनी है क्योंकि इतने सारी फिल्मों में, वेब सीरीज में भी आपने काम किया है, आगे भी आप वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। लेकिन मैं चाहूंगी जो सिचुएशन अभी चल रही है उसमें संजय जी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग मैसेज, पॉजिटिव मैसेज? दर्शकों को मैं ये देना चाहूंगा कि ये गम की जो थोड़ी सी काली काली घटा दिख रही है वो जल्दी छट जाएगी, उससे घबराना नहीं है। इसको मैं गीत के माध्यम से सुनाता हूँ आपको कि माना कि ये रात गमों की काली काली है, माना कि ये रात गमों की काली काली है, और मन में रख विश्वास सुबह फिर होने वाली है, माना कि रात गमों की काली काली। तो ये जो कोरोना काल है, ये जल्दी इसके बादल काले काले छट जाएंगे। अब बस आप सबको करना क्या है कि अपना विशेष ध्यान रखना है, अपना, अपने साथियों का, अपने परिजनों का। भीड़ में मत जाइए, दूरी बना के रखिए, हाथों को बार बार धोते रहिए। ये जो सावधानियां वो आपको बहुत जरूरी करनी पड़ेंगी ताकि हमें इस आपदा काल से निकल सके और अपने लोगों का जीवन बचा सकें। संजय जी, ये गीत सुन के मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इस सिचुएशन में संजय जी ने काफी कुछ सीखा है और काफी कुछ एंजॉय भी किया है सिचुएशन को। तो मैं जानना चाहूंगी कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में संजय जी ने क्या सीखा और क्या नया किया। ये देखिए, मैं रंगमंच का सिपाही हूँ और रंगमंच मेरे लिए मंदिर है, पूजा है, कर्म है। तो ये जो आपदा हमारे हम सबकी बीच में आई, उसमें तो रंगमंच जैसी गतिविधियां जो कि जिसमें सीधा हमारा सरोकार दर्शकों से लाइव प्रस्तुति होती है, इसमें तो वो बंद हो गया। तो इस बीच मेरे अंदर जो लेखन के बीज छुपे हुए थे उसको पूरा अवसर मिला और मैंने इस बीच में काफी कुछ लिखा, नाटक लिखे, कहानियां लिखी, 400 दोहे लिख मारे, बुंदेली और हिंदी दोनों में कविताएं लिखी। तो ये इस पूरे समय का उपयोग मैंने क्रिएटिवली लेखन के माध्यम से किया अपने। क्या बात है सर। आपकी यदि बात करें तो थिएटर में आपने काफी काम किया है और कहते हैं कि कलाकार एक तभी उभर कर सामने आता है जब उसने थिएटर में काम किया हो, क्योंकि कहते हैं ना, थिएटर से एक अलग ही जुड़ाव होता है, तमाम तरह के किरदार उसमें होते हैं, उन किरदारों को जीना पड़ता है। तो मैं चाहूंगी कि संजय जी ने टीकमगढ़ जिले से निकलकर आखिर मुंबई तक की यात्रा कैसे सफर की, पहली बार वो ख्याल कब आया कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे थिएटर में जाना है? जी, मैं मूलतः टीकमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मवई का रहने वाला हूं। वहां मैं पैदा हुआ और 12वीं तक की मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। उसके बाद मैं सागर विश्वविद्यालय पढ़ाई करने गया तो वहां देखा कि वृहद रूप में कलाओं को कितना महत्व दिया जाता है, क्योंकि गांव में जब थे तो वहां तो
मेरे आसपास लोक कलाएं थी, सिर्फ बुंदेली लोक कलाएं, लोकनाट्य, स्वांग, राय, बधाई, लोक नृत्य थे। लेकिन इनको जिस हे दृष्टि से गांव में देखा जाता था तो उतना तवज्जो मिलता नहीं था। जब मैं सागर पहुंचा विश्वविद्यालय में, आज पूरा डिपार्टमेंट ही था, ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट, जहाँ पे लोक कलाओं के साथ साथ अन्य कलाओं को भी बहुत महत्व दिया जाता था, उनको भव्य तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। तो पहली बार तो मेरे कलाओं से वहाँ मुखातिब हुआ मैं, और वहीं मुझे उस डिपार्टमेंट में आदरणीय मेरे बड़े भाई मुकेश तिवारी जी, जो फिल्म अभिनेता है, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है, वो नाटक की रिहर्सल करते हुए दिखाई दिए। तो मेरा अंदर तो था ही वो लगाव बचपन से अभिनय के प्रति। वहां मुझे लगा मैं बीएससी करने गया था, आपको बता दूं वहां पे, और मेरा बिल्कुल टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री। लेकिन जब वो डिपार्टमेंट मुझे मिला वहां पर, तो मेरे कदम वहां बढ़ने लगे बार बार। मैं अपने आप को रोकता था, लेकिन अपनी क्लास करके वहीं दौड़ के चला जाता था। क्योंकि मैं बहुत संकोची और सीधा उस समय लड़का रहा, तो मैं ज्यादा हिल मिल नहीं पाता था। लेकिन मैं बाहर से खड़े खड़े वो सारी चीजें देख के अपने वापस लौट आता था। लेकिन जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में आया, तो उस समय पूरे विश्वविद्यालय में एक खबर आग की तरह फैल गई। मुकेश तिवारी जी, श्री हमारे बड़े भाई आशुतोष साणा जी और श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, जो कि सनसनी में आते हैं, इन 3 लोगों का चयन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हुआ। और ये बहुत बड़ी खबर थी मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि एक ही जिले से 3 लोग निकले थे, और पूरे ऑल ओवर इंडिया से 20 लोग लिए जाते हैं एनएसडी में। तो बड़ी खबर बनी हुई थी अखबार में और हर तरह से मीडिया में। तब मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में जाना, और मैंने बना लिया कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ही जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। फिर मैं मुकेश तिवारी जी से मिला, उनसे पूछा कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी है नहीं, क्या करूं। तो उन्होंने बताया कि आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया, परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिप्लोमा किया, भोपाल में जाके थिएटर करना शुरू कर दिया। करते 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 97 में मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरा चयन हुआ। जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ, और 2000 में मैंने वहां से पास आउट किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुछ फेलोशिप का काम किया, रिसर्च वर्क किया, और रंगमंच की अपने क्षेत्र में जाके। उसी समय मुझे एक फिल्म मिली, सौराठ, दिल्ली में रहते हुए मिली मुझे फिल्म। सौराठ फिल्म मिली। सौराठ फिल्म के माध्यम से मैं को राइटर भी था, कास्टिंग डायरेक्टर भी था, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, और मैंने एक्टिंग भी की। तो इस तरह से मुझे स्वराज एक तरह से फिल्म प्रशिक्षण का पूरा भव्य इंस्टीट्यूट हो गया मेरे लिए स्वराज। सर आपने अभी बताया कि मुकेश तिवारी जी से आप मिले, तो सर मैं जानना चाहूंगी कि मुकेश तिवारी जी की एक्टिंग को आपने कितना करीब से देखा है, कितना महसूस किया है, क्योंकि काफी बड़े कलाकार हैं वे। जी, मैंने उनके डायरेक्शन में काम किया है सागर में, होली प्ले किया, मुख्यमंत्री प्ले किया, और मैं बाकी बहुत सारी उनसे, जब भी वो ट्रेनिंग के दौरान एनएसडी में पढ़ रहे थे, तो जब सागर आते तो अधिकांश समय में उनके साथ बिताता था, और अभिनय की बारीकियों को समझने की कोशिश करता था। वो बहुत अच्छे से, बहुत सरल आदमी है, सरल व्यक्ति है, बहुत ही गहराई से मैं इन सब चीजों के बारे में बताती, क्योंकि उनको पता था कि इस बच्चे में लगन है और ये समझना चाहता है। तो ऐसा यदि मेरे पास भी आज भी स्थिति, कोई बच्चा समझने लायक और सीखने लायक लगता है, तो मैं पूरा देना चाहता हूँ। तो मुकेश भाई से मैंने बहुत सीखा। 2-3 प्ले में उनके साथ, उनके डायरेक्शन में काम भी किया। जी सर, बात करें तो आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आपका चयन हुआ, और आपने भी बताया कि स्वराज फिल्म जो है उससे आपका काफी जुड़ाव है। सर उसके बाद यदि आपकी जर्नी की बात करें तो आपने काफी फिल्में की है। सोन चुरैया फिल्म के बारे में जानना चाहूंगी कि आखिर संजय जी को वो फिल्म कैसे मिली। सोन चिड़िया का एक ऑडिशन हुआ था दिल्ली में, उसमें एक सब इंस्पेक्टर की भूमिका थी। उन्होंने एक तलवार फिल्म पहले आई थी, इससे पहले मेघना गुलजार जी की, उसमें मैंने एक पुलिस कांस्टेबल का पांडे का रोल किया था जी। तो वो कास्टिंग डायरेक्टर और सोन चिड़िया के कास्टिंग डायरेक्टर एक ही थे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और ऑडिशन लिया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसमें एक सब इंस्पेक्टर की मैंने भूमिका की, और इसके मैं सोन चिड़िया का हिस्सा बना। सर बात करें तो ज्यादातर किरदार आपको कांस्टेबल है, एसआई के है, ऐसे किरदार आपको मिले हैं, ज्यादातर बोल्ड किरदार, स्ट्रॉन्ग किरदार। तो क्या थिएटर में भी आपने इसी तरह के किरदार पहले किए हैं? थिएटर में देखिए, थिएटर में तो आप अपने मनमाफिक रोल कर सकते हैं। मैं खुद डायरेक्टर हूँ, जिस तरह का किरदार मैं करना चाहूँ करूँ। वहाँ पे एक्टर को बहुत कम मौके मिलते हैं कि हर तरह के किरदार मिल जाए। तो वहाँ बहुत जल्दी ठप्पा भी लग जाता है। जैसे किसी ने उसमें देखा तलवार में, तो फिर मुझे पुलिस वाले का रोल ऑफर कर दिया।
तो ऐसे तो कई बहुत सारे ऑफर आए मेरे पास, लेकिन मैं थोड़ा सा बैनर और डायरेक्टर को देख के काम करता हूँ, क्योंकि मेरी ये बड़ी फिल्म थी सोनचिड़िया अभिषेक चौबे की, जिन्होंने 1.5 इश्कियां उसकी पहले बनाई हुई थी, काफी अच्छी फिल्म बनाई, तो मैंने हाँ कर दिया। वैसे मैं पुलिस इंस्पेक्टर जब भी बहुत रोल आते हैं मेरे लिए, मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि वो टाइम कास्ट हो जाऊंगा उसके बाद फिर मैं। सर बात करें तो थिएटर की एक्टिंग और फिल्मों की एक्टिंग दोनों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज जब हम ये देखते हैं, बड़े बड़े कलाकारों से बात करते हैं, आप जैसे कलाकारों से बात करते हैं, तो फिल्में तो वे करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें थिएटर से एक अलग ही लगाव होता है सर। जी, थिएटर हमारे एक ऐसे आप समझिए कि जैसे 2020 आज क्रिकेट चल रहा है और एक टेस्ट मैच होता है, तो थिएटर हमारा टेस्ट मैच है, उसमें असली अभिनेता की असली परीक्षा मंच पर होती है, थिएटर में होती है, जहाँ 2-2 घंटे के फुल लेंथ प्ले करते हैं तो आपको कोई रीटेक नहीं मिलता वहां पर। तो थिएटर बहुत अलग विधा है और बहुत कठिन विधा है फिल्म की अपेक्षा। फिल्म थोड़ा मशीनी काम है, वहां पे सारा यांत्रिक काम है, मशीनें, बहुत सारे मशीन और बहुत सारा क्रू आपके साथ काम कर रहा होता है। लेकिन मंच पर जब आप जाते तो कोई नहीं, सिर्फ अभिनेता होता है, इसलिए बोलते हैं कि अभिनेता का माध्यम रंगमंच है और फिल्म जो है वो डायरेक्टर का माध्यम है। जी सर, चूंकि अब वेब सीरीज का दौर है और वेब सीरीज की यदि बात करें तो आपकी वेब सीरीज भी आने ही वाली है, छलांग की यदि बात करें, आई थिंक वो आने वाली है या फिर रिलीज हो गई है सर? छलावा आने वाली है और एक नेटफ्लिक्स की भी वेब सीरीज कर रहा हूँ, जिसके बारे में अभी बताना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट में कुछ शर्तें होती हैं, तो नेटफ्लिक्स की जल्दी सीरीज आपके सामने आएगी। छलावा आने वाली बन के तैयार है। उसके पहले मैंने मेड इन हेवन की थी, एक बड़ी वेब सीरीज की थी, वो भी अमेजोन की थी। सर फिल्मों में तो आपने काम किया ही, लेकिन चूंकि वेब सीरीज की बात करें तो अब जो ये सिचुएशन रही है इसमें लोगों ने वेब सीरीज काफी देखी है, ऑडियंस काफी अलग अलग हो गई है, डेली सोप वाली अलग हो गई है, यंगस्टर जो है वो वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आपकी यदि बात करें तो आपने वेब सीरीज को कितना करीब से देखा है कि वेब सीरीज से ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिलती है, यंगस्टर्स को भी मौका मिलता है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वेब सीरीज यूथ के लिए आज की डेट में है, वो यूथ के लिए बिल्कुल बहुत ही मुफीद माध्यम है, क्योंकि आपके हर समय आपके हाथ में मोबाइल रहता है और यूथ को मद्देनजर रखते हुए वेब सीरीज में का मार्केट बढ़ता जा रहा है। और वेब सीरीज के आने से कंटेंट वाइज आप कथानक देखिए, बहुत रियल कथानक को जगह मिलने लगी है, जिस फिल्मों में उतनी जगह नहीं मिलती थी इन कथानकों को। रियल एक्टिंग भी, आप रियलिस्टिक एक्टिंग का थोड़ा दायरा बड़ा है, जिस तरह के नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे सीनियर इरफान भाई ने जिस तरह के सिनेमा में एक्टिंग का एक अपना अलग शैली ईजाद की है, बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग की है, उस सब का पूरा स्कोप आपको वेब सीरीज में मिलेगा फिल्म की अपेक्षा जी। और विस्तार भी है, आप कहानी को पूरे विस्तार के साथ 10-10 एपिसोड में कर सकते हैं, पार्ट 2 बना सकते हैं, तो पूरे इत्मीनान के साथ एक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और डायरेक्टर के लिए भी अच्छा है। जी सर, बात करें तो आपने बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है, आशुतोष राणा की बात करें, मुकेश तिवारी जी के बारे में आपने अभी बताया, मेड इन हेवन वेब सीरीज, उसमें भी काफी बड़े बड़े कलाकार थे। लेकिन संजय जी की यदि बात करें तो संजय जी किसके साथ कंफर्टेबल ज्यादा फील करते हैं? कंफर्टेबल तो मैं सबके साथ हूँ, मैं तो एक्टर, मेरा तो पेशा ही है। यदि मैं ये मान लो दायरा खींच दो, लाइन्स खींच दो कि इनके साथ कंफर्टेबल हूँ, इनके साथ नहीं हूँ, तो फिर ये मेरा अपना व्यक्तिगत लॉस होगा इसमें, मुझे लगता है। तो ये एक्टिंग जब मैं प्रशिक्षण ले रहा था तो ये सारी चीजें सिखाई जाती है, क्योंकि एनएसडी में हर राज्यों से स्टूडेंट्स आते हैं, केरला का भी है, साउथ का भी है और पंजाब से भी है, जम्मू से भी है, मध्य प्रदेश से भी है। उन सबके साथ 3 साल जो सामंजस्य बैठाकर काम करना होता है रंगमंच, तो फिर आगे के रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। फिल्म तो बहुत टुकड़ों में शूटिंग होती है, यहाँ तो हम लोग 3-3 साल अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ काम करते हैं, वो कंफर्टेबल वो तो हमें अपना खुद बनाना पड़ता है वो जोन एज एन एक्टर। बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन आपकी यदि बात करें तो छोटे पर्दे पर भी आप दिखाई दिए हैं, कहता है दिल सीरियल में संजय जी हमें दिखाई दिए। सर मैं जानना चाहूंगी कि फिल्मों और वेब सीरीज के अलावा छोटे पर्दे पर संजय जी ने कैसे एंट्री की, क्योंकि अब एक चीज मैंने नोटिस की है, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो फिल्मों में काम करके आए हैं लेकिन पॉपुलैरिटी उन्हें छोटे पर्दे पर मिली है। जैसे बात करें दिलीप जोशी जो कि फिल्मों में काम कर चुके हैं लेकिन अब सीरियल से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो क्या हम ये कहें कि छोटा पर्दा हावी हो रहा है बड़े पर्दे पर? देखिए ऐसा कुछ नहीं, आपके किस्मत में कोई रोल ऐसे होते हैं जिनसे आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, और पर्दा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, अभिनय होता है। आपको कहीं भी जहाँ माध्यम में आज जो माध्यम आपको मिले काम करने का, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो अपने एज एन एक्टर बात करूंगा कि मुझे जो भी माध्यम, चाहे वो टीवी
एक छोटा पर्दा हो, बड़ा पर्दा हो, वेब सीरीज हो और रंगमंच हो, मैं एक्टर हूँ, मुझे तो मंच चाहिए, वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है। तो इसमें कोई दायरे नहीं है कि ये छोटा और बड़ा, कुछ ऐसा नहीं है। ये आपके किस्मत में कोई रोल ऐसा होता है जिससे आप हिट हो जाते तो कहते हैं कि छोटे पर्दे का बड़ा रोल कर दिया, और परिणाम छोटे बड़े नहीं होते हैं। रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, उसके परिणाम छोटे बड़े होते हैं। जी। कई बार ऐसा होता है कि आपने छोटी भूमिका की, वो क्लिक कर गई, उसके बाद आपको बहुत बड़ा काम मिल गया। क्योंकि मैं रंगमंच अभी लगातार कर रहा हूँ, रंगमंच और अभिनय अध्यापन कर रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। जब जैसा मुझे दिल्ली में रहते हुए फिल्मों का, सीरियल का काम जो मिलता है, उससे मैं ईश्वर का आभार मानता हूँ और माँ बाप, अपने माता पिताजी का आशीर्वाद मानकर उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैंने अभी तक किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन, बस ये मैं ध्यान रखता हूँ कि मुझे अच्छा बैनर हो, अच्छे डायरेक्टर हो, अच्छी स्क्रिप्ट हो, इतना मैं ध्यान रखता हूँ। बाकी मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर बहुत ही सहजता से स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल सर, आपके बारे में जितना पढ़ा है तो आप जैसे कोई फिल्म करनी है, कोई वेब सीरीज करनी है, तो आप काफ़ी उसमें परखते हैं कि कैसा रोल है, क्या काम है। तो सर आप वो कैसे सिलेक्शन कर पाते हैं? वो मैम ये होता है कि जब आप प्रोजेक्ट पर किसी पर आपकी डील होती है, बात होती है, उससे पहले आप इसके बारे में पूछते हैं, रोल के बारे में पूछते हैं, और पूछना भी चाहिए। पता चला कि आपको भीड़ में खड़ा कर दिया, जी। आपके पीछे इतना बैकअप तो है नहीं, है ना? जी तो वो बिल्कुल। जब आप डिस्कस करते हैं, आप उनसे बात पूछते हैं, उस बातचीत के दौरान आपको अंदाजा लग जाता है कि इस रोल में करने लायक कुछ है भी कि नहीं है एज एन एक्टर, कि सिर्फ मैं इसमें एक हिस्सा बन के रह जाऊंगा इसका। तो वो बातचीत के दौरान ही पता चल जाता है, और लगा कि करने लायक है, भले छोटा है लेकिन अच्छा रोल है, तो हाँ कर देता हूँ। यदि लगा कि बड़ा है लेकिन अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो मना भी कर देता हूँ कई बार। जी सर, बात करें तो हम ये देखते हैं फिल्मों में, सीरियल्स में दो रोल होते हैं, एक पॉजिटिव रोल और एक नेगेटिव रोल। जो कि आपकी यदि बात करें तो आपने पॉजिटिव रोल ज़्यादा किए हैं। और सर नेगेटिव रोल की यदि बात करें तो कहते हैं कि पॉजिटिव रोल से जितना प्यार मिलता है उतनी पॉपुलैरिटी नेगेटिव रोल से भी मिलती है। जी जी, एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। पॉजिटिव रोल तो मैंने किए हैं, लेकिन मेरा मन पूरा नेगेटिव रोल करने का है, और मैं भविष्य में चाहूंगा और ईश्वर से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे नेगेटिव रोल ही मिले तो ज्यादा अच्छा है। तो वो नेगेटिव कुकार विलन वाला रोल, या फिर ठीक है कोई नेगेटिव सा रोल मिल जाए? नहीं, मुझे खूंखार वाला अच्छा लगता है। सर बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मैंने अभी वही कहा कि पॉजिटिव रोल में जितना दर्शक आपको प्यार देते हैं, आपको सहेजते हैं, उतना ही इंतजार दर्शक एक नेगेटिव रोल का भी करते हैं, एक नेगेटिव किरदार का करते हैं। और कहते हैं कि फिल्मों में और सीरियल में नेगेटिव के बिना आई थिंक कुछ नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि संजय जी हमें नेगेटिव किरदार में नजर आए, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जितना थिएटर में सर ने काम किया है और थिएटर में बहुत सारे किरदार आपने किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लगाव संजय जी का कौन से किरदार से रहा, और बार बार कौन से किरदार को संजय जी जीना चाहते हैं? रंगमंच के बारे में बात कर रहे हैं आप? जी जी, अभी मेरा एक सोलो चल रहा है, सोलो परफॉर्मेंस, 1.5 घंटे की प्रस्तुति है, खारू का खरा किस्सा, जिसमें भुवनेश्वर की कहानी है। बड़े राइटर थे, 1960 में कहानी लिखी गई। इसका नाट्य रूपांतरण किया है सुमन कुमार जी ने, जो भी NSD पास आउट है, जिसको मैं लगातार 3-4 साल से अकेले ही परफॉर्म करता हूँ, 1.5 घंटे परफॉर्मेंस देता हूँ। भोपाल में भी आपके यहाँ शो हुआ, उसका अलग अलग जगह, काफी जगह हुआ और काफी सराही गई प्रस्तुति। तो वो मेरे अभी दिल के करीब बहुत वो है। और ऐसे तो बहुत नाटक किए NSD में, लेकिन अभी फिलहाल जिससे मैं जुड़ा हूँ वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है और भा भी रहा है मुझे। जी सर, पिंजर फिल्म के बारे में जानना चाहूंगी। इस फिल्म में आपका कौन सा रोल पिंजर था? फिल्म है, पिंजर पिंजर फिल्म, जी सर। तो इसमें मैं जानना चाहूंगी ये फिल्म कैसे मिली है संजय जी को? अच्छा, मैंने स्वराज फिल्म जब की थी तो इसकी स्क्रीनिंग हुई थी दिल्ली में, और उस फिल्म में पिंजर फिल्म के कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर आए थे देखने, उनसे मुलाकात हुई, राकेश साहू उनका नाम है। तो उन्होंने फिर ऑडिशन पर बुलाया था पिंजर के लिए। पिंजर एक बहुत ही मशहूर फिल्म है अपने समय की, 2004 या 5 की। उसमें और अमृता प्रीतम जी का उपन्यास है पिंजर, जो भारत और पाकिस्तान पार्टीशन पर लिखा गया था, जिसको डायरेक्ट किया हमारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने, जिन्होंने चाणक्य किया था, दूरदर्शन पे आता था, बहुत बढ़िया सीरियल था। तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति है वो। उसमें एक अलादीप का कैरेक्टर था जो उर्मिला मातोंडकर को उठा के ले जाता है, संदिली सिन्हा को उठा के ले जाता है, वो नेगेटिव कैरेक्टर था, वो मैंने अदा किया था। सर एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो फिल्में हम 90s में देखा करते थे, जो स्टोरी होती थी, जो डायलॉग्स होते थे,
वो अब नहीं मिल पाता। जो कलाकारों को हमने, चूंकि आपकी यदि बात करें तो 90s से आप काम कर रहे हैं, तो जो कलाकार हमने पहले महसूस किए हैं, जितना उनकी एक्टिंग को देखा है हमने बारीकी से, वो अब दिख नहीं पाता है। तो उसका क्या कारण है सर? वो स्टोरी हमें मिल नहीं पाती है। जी, पहले एक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, उनका रोल डेवलप किया जाता था, पहले स्टाइल चलती थी, हर एक्टर की अपना एक स्टाइल होती थी। अब वो पूरा फॉर्मेट ब्रेक हो रहा है धीमे धीमे। अब बहुत ही रियलिस्टिक, जिस तरह का आप हॉलीवुड में फिल्म देखते हैं उनमें एक्टिंग का है कि आप बातचीत कर रहे हैं, जॉनी हम इस तरह की अब एक्टिंग चलती नहीं है। आज की जो यूथ आ रही है वो नवाजुद्दीन की इसलिए फैन है कि वो बहुत रियल एक्टिंग करते हैं। वो इरफान भाई बहुत रियल एक्टिंग करते हैं। उससे लगता है कि जीवन हमारे जैसा जीवन में होता है वैसा जीवन पर्दे पे भी दिखाई दे रहा है। तो जितना सहजता के साथ हम जीवन को प्रस्तुत करेंगे, जो हम विश्वास कर जाते हैं जल्दी। आप कैसे विश्वास करोगे एक आदमी हवा में उड़ के 5 लोगों को मार रहा है, गाड़ियां उड़ रही हैं। ये पहले होता था, अब नहीं होता वो। अब हम जितना रियलिटी के करीब जाएंगे उतना हमें दिल को छुएगा वो। तो सर ये रियल एक्टिंग का कारण आई थिंक थिएटर है, ये भी समझे हम, क्योंकि थिएटर से मजबूती मिलती है, कि जड़ जो बनती है वो थिएटर से बनती है। और हम ये देखते हैं कि आजकल के जो कलाकार होते हैं वो सीधे फिल्मों में एंट्री करते हैं। देखिए, जो थिएटर करके जाएगा उसकी ठोस नींव होगी, उसकी मजबूत नींव होगी उसकी अभिनय की। वो अभिनय की शैलियों को समझेगा जी। अभिनय एक तरह का अभिनय नहीं होता है, अभिनय के भी कई प्रकार हैं। वो डिमांड उसको समझेगा कि इस कैरेक्टर में, इस फिल्म में, इस सिचुएशन में इस तरह का अभिनय चाहिए। लाउड चाहिए तो लाउड करेगा, रियल चाहिए तो रियल करेगा, है ना। तो वो अभिनय, जो अभिनेता रंगमंच से निकला होगा उसको एक परख होती है, उसको एक जानकारी होती है कि कहाँ क्या परोसना है, क्या देना है। इसलिए रंगमंच का अभिनेता कभी फेल नहीं होता, आप देखना। बिल्कुल सही। सर आपने कैरेक्टर दीजिए आपने अभी एक डायलॉग सुनाया था जॉनी वाला, तो मैं चाहूंगी कि संजय जी का सबसे मनपसंदीदा डायलॉग जो हमेशा आपको याद रहता है, या कभी आप ऐसे फ्री बैठे रहते हैं या खुश होते हैं तो वो दोहराते, तो मैं चाहूंगी कि आज दर्शकों को आप जरूर वो सुनाएं। फिल्म का रंगमंच का? सर जो आपको पसंद हो, चाहे फिल्म का हो चाहे रंगमंच का हो। अच्छा ठीक। एक फिल्म थी, सवास, पहली फिल्म थी जो मेरे अभी भी बहुत दिल के करीब है, और राजस्थानी बैकग्राउंड में उसकी शूटिंग हुई थी। उसके कथानक को राजस्थानी बैकग्राउंड में डाला था, और कथानक रियल था, वैसे कंटेंट तो उसका मदुरई साउथ का था, लेकिन उसको ट्रांसफर किया था राजस्थानी पृष्ठभूमि में। तो उसमें मैं अपने दलित व्यक्ति, उसमें चेतराम नाम है, और मेरी पत्नी है जो वो वार्ड मेंबर चुनी गई है, और मैं चाहता नहीं कि वो वार्ड में जाए, मैं उसकी जगह जाता हूँ। जैसा आज होता है पंचायती राज में कि महिलाएं चुनी जाती हैं, लेकिन वो पपेट की तरह घर में बैठती हैं और पुरुष जाके उस पर राज करते हैं जी। तो वो जाती है तो मैं उसको डांटता हूँ, पीटता हूँ। तो मैं एक डायलॉग सुनाता हूँ जी। तो सरपंच, पंचायत के सरपंच पक्ष है, मैंने लोग ये तू है, हमने प्यास लगी कौन का ले मतीरा खाई ले। तो गुस्सा भी होता है और उसको बाहर फुसलाता भी है जी। इस तरह का कैरेक्टर था वो। क्या बात है सर, शिफ्ट होता था उसका। सर एक बात मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, आपने कहा मुकेश जी से आपका काफी जुड़ाव है, क्योंकि आपके वो बड़े भाई, और आपने उन्हीं से सीखा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उन्हीं को देख के आपने सोचा था कि मुझे वहां जाना है, लेकिन जब मुकेश जी को बड़े पर्दे पर संजय श्रीवास्तव जी नजर आए, तब मुकेश जी का क्या रिएक्शन था? उन्होंने आशीर्वाद दिया था मुझे, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत खुश हुए थे। खुश ऑब्वियसली सर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिनसे हम सीखते हैं कि हमें जाना है, और फिर वही इंसान आपको बड़े पर्दे पर देखता है, छोटे पर्दे पर देखता है, तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। सर मैं चाहूंगी कि बुंदेलखंड के तमाम लोगों को, जो भी उस इंडस्ट्री में जाना चाहता है, उसे संजय जी क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं वो अपने आप को पहले तो परखें, जाने, अपने अंदर झांकें, क्योंकि ये फील्ड बहुत ही संघर्ष भरा है क्षेत्र है। इसमें बहुत ही आपको मेहनत और परिश्रम और बहुत ही पेशेंस, धैर्य चाहिए। तो यदि आपकी स्थिति ऐसी है
कि आप सर्वाइव कर सकते हैं मुंबई में या इस फील्ड में आके, क्योंकि इसमें कोई आपको आगे के पता नहीं आगे का क्या, कब आपको सफलता मिले कब नहीं मिले, है ना। लेकिन विश्वास रखिए, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। उस विश्वास के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से विश्वास आता है। उस विश्वास और मेहनत के पहले आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। तो आप अपने अंदर झांकिए, अपने खुद को पढ़िए कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। आप किसी को देख के या चकाचौंध को या ग्लैमराइज होकर मत जाइए या इस फील्ड में मत आइए। जब तक आप अपने आप को ठोक बजाना लें, अच्छे से परख ना लें अपने आप को, अपनी काबिलियत को समझ ना लें, तब तक आप अपनी जगह रह के पहले अपने आप को पकाइए। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि संजय जी इतनी आसानी से आप सभी लोगों को खुद को भूलने नहीं देंगे। जल्दी वो छलांग वेब सीरीज में दिखाई देंगे और उसके बाद भी कई फिल्में और कई वेब सीरीज उनकी आने वाली है, तो वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाले। वो काफी लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में बने रहेंगे, क्योंकि ऐसे ही कलाकारों की जरूरत है इस इंडस्ट्री को। सर बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से बात करने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो ये है अभिनेता संजय श्रीवास्तव, जो बुंदेलखंड से निकले हैं, टीकमगढ़ जिले के छोटे से गांव से निकले हैं। मुंबई में अपनी जर्नी अभी हाल ही में उनकी सफर चल रहा है। छलांग वेब सीरीज में जल्द ही एक मुख्य भूमिका में अब काफी स्ट्रॉन्ग किरदार में आप लोगों को दिखाई देंगे। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।